नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 10 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। यहाँ हम क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्ट्रैटेजी के काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक MCQ क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन खासकर युवाओं को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि नई इन्फेक्शंस का बड़ा हिस्सा युवाओं में देखा जाता है। HIV शरीर की इम्यूनिटी CD4 सेल्स को क्या करता है, कमज़ोर करता है, और HIV प्लस व्यक्ति सालों तक सामान्य दिखता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। वर्ल्ड जो एड्स डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड रिबन एड्स अवेयरनेस सिंबल है, और यूनेट्स जो है UN एजेंसी हेडक्वार्टर्स का है जेनेवा में। आई होप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है और फैक्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्वस्थ पेयजल के मामले में कौन देश प्रथम रहा? तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो प्रथम रहा। सबसे स्वच्छ पेयजल के मामले में स्विट्ज़रलैंड प्रथम पे रहा है। स्विट्ज़रलैंड में नेचुरल ग्लेशियर प्लस एडवांस प्यूरिफिकेशन सिस्टम होने के कारण जो पानी है वो दुनिया में सबसे साफ़ माना जाता है। 60% पानी जो है वो एल्प्स माउंटेन से आता है। टैप वाटर भी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है। वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। और राजधानी स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो बर्न है, और इसका जो हेडक्वार्टर है जो जेनेवा है। जेनेवा में WHO वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है। और न्यूट्रल कंट्री जो है किसी युद्ध में शामिल नहीं होता है। न्यूट्रल कंट्री है, किसी युद्ध में ये शामिल नहीं होता। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, तो आप याद ज़रूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आज क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइप करने में वो हो गई, तो आंसर जो साथ ही साथ में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना में प्रशिक्षण में कौन सा राज्य आगे रहा? तो कर्नाटक राज्य जो है वो नमो ड्रोन दीदी योजना में प्रशिक्षण में सबसे आगे रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस योजना में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाकर एग्रीकल्चर और टेक सेक्टर में एम्पावर किया जा रहा है। ड्रोन जो यूज़ है वो फर्टिलाइज़र स्प्रे, मैपिंग और सर्विलेंस से किया जाता है। रूरल वुमेन की जो इनकम बढ़ाने का लक्ष्य है इसमें। डिजिटल इंडिया प्लस स्किल्ड इंडिया से ये जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, ये लॉन्च कब हुआ था? 2023 में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, और कर्नाटका जो है वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है जो बेंगलोर में है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट। 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है वो किसे मिला? डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसे मिला? तो ये मिला था आदित्य धर को। आदित्य धर को 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था। आदित्य धर ने अपनी फिल्म डायरेक्शन से स्टोरी टेलिंग और रियलिज्म को बेहतर तरीके से दिखाया है। मिलिट्री बेस्ड फिल्म में एक्सपर्टाइज URI फिल्म ने देशभक्ति ट्रेन पढ़ाया है। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है, और फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हेल्थ समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फ्रांस में आयोजित हुआ। ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस जैसे पैंडेमिक, न्यूट्रिशंस और मेंटल हेल्थ पर चर्चा के लिए समिट आयोजित हुआ। फ्रांस हेल्थ इनोवेशन में ये आगे है। वैक्सीन रिसर्च में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है इसका। राजधानी पेरिस है, और एफिल टावर जो है वो पेरिस में है। यूनेस्को हेडक्वार्टर जो है वो भी पेरिस में है। किस हाई कोर्ट ने AI की मदद से केस प्रक्रिया में कदम उठाया है? तो पंजाब और
हरियाणा हाई कोर्ट ने। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एआई की मदद से केस प्रक्रिया में कदम उठाया है। एआई की मदद से केस फिल्टरिंग और फास्टर जजमेंट सिस्टम इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जुडिशरी में टेक यूज़ बढ़ रहा है। हाई कोर्ट जो है इसका आर्टिकल 214 है और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो है वो 124 है। ई कोर्ट मिशन जो है वो डिजिटल न्याय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी काफ़ी चर्चित भी है। आओ लैंग मोन्यू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में ये आओ लैंग मोन्यू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, ये कोन्याक ट्राइब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो नए साल और नई फसल की शुरुआत को दर्शाता है। ट्रेडिशनल ड्रेस और डांस इसका मुख्य आकर्षण है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये मनाया जाता है। राजधानी कोहिमा है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में मनाया जाता है। लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड टेबल पुस्तक किसने लिखी थी? जितनी भी बुक्स होती हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो रेड टेबल जो पुस्तक है वो R.K. राघवन ने की है। ये किताब जो है वो डिप्लोमेसी, पॉलिसी मेकिंग और इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। R.K. राघवन जो है वो फॉर्मर CBI डायरेक्टर हैं और इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है ये। और CBI की जो फुल फॉर्म होती है, कई बार CBI की फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है। तो CBI की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर जो इसका है वो लियोन, फ्रांस में है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि साधना सप्ताह 2026 कब मनाया गया? तो 8 अप्रैल को साधना सप्ताह 2026 मनाया गया। ये इनिशिएटिव गवर्नेंस सुधार और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट कैंपेन जो है वो अवेयरनेस बढ़ाते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को RTI एक्ट जो लागू हुआ था 2005 में। मंगल पांडे की 2026 में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 169वीं। मंगल पांडे जो है वो 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। भरतपुर में विद्रोह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई है। 1857 जो रिवॉल्ट है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। लीडर रानी लक्ष्मीबाई है, बहादुर शाह जफर हैं और डॉक्ट्राइन जो ऑफ फ्लैप्स है लॉर्ड डल हाउसी। ओके, आज का जो प्रश्न है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया गया है? तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जितने 10 जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आने के फुल चांसेस हैं। इसके थ्रू आप अपना अगर डेली करंट अफेयर्स आप लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो 90 to 95% जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करता है। अब जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आपको स्टैटिक जीके का जो पार्ट है, जैसे हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हम जो पार्ट है हमारे स्टैटिक जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आपको हम कराएंगे, जिससे कि आपका जो सिलेबस है, टॉपिक है वो क्लियर हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। ख्याल रखें अपना और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।